बुर्ज मीज़ान लीबर जनवरी 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज मीज़ान जनवरी 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि जनवरी 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। घर, खानदान, रियल एस्टेट के चौथे घर पर बड़ा जोर है। तवानाई की दो अहम तब्दीलियां भी हो रही हैं। मवासलाती और फैसला साज मरकरी दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों से पीछे हट रहा था और 1 जनवरी को ये बुर्ज कौस में बड़ा रास्त जा रहा है। अब जब मरकरी सीधा जाता है तो पहले 2 हफ्ते मरकरी अभी आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। लिहाजा चूंकि मरकरी दिमाग और आपकी सोच पर हुक्मरानी करता है, इसलिए आपका सोचने का अमल वाकई सुस्त होगा। उगरचे ये सही समत में बढ़ रहा है, आपका दिमाग अब भी थोड़ा मोहतात, थोड़ा सा सुस्त हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, आपका दिमाग ज्यादा रफ्तार लेता है, तो ये वाकई अच्छी खबर है कि मरकरी बराह रास्त 1 जनवरी को आपके तीसरे घर में जा रहा है। तीसरा घर सीखने, लिखने और बेचने का है। मरकरी तीसरे घर का फितरी हुक्मरान है, इसलिए ये सब कुछ क्लास लेने, बेचने, शायद सफर के मंसूबे बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर खुशहाली, आला तालीम, रिजायत का सैयारा है। जुपिटर पिछले कई महीनों से पीछे हट रहा है और 30 दिसंबर को जुपिटर बराह रास्त बुर्ज सौर में चला गया और मई 2024 के आखिर तक यही रहेगा। जुपिटर अब आगे बढ़ रहा है तो ये अपनी नेमतों, किस्मतों और मौके को जारी करेगा। जुपिटर बुर्ज सौर में है। बुर्ज सौर बुर्ज मीज़ान से 8वां बुर्ज है। 8वां घर माली तहाइफ, विरासत, क्रेडिट, मुश्तरका मंसूबों की नुमाइंदगी करता है और जुपिटर खुशहाली से वाबस्ता है। इसलिए जुपिटर का 8वें घर से गुजरना ये माली मामलात और माली तरक्की के लिए वाकई साजगार है। आपका क्रेडिट बढ़ता है, आपको रहन मिल सकता है, आप विरासत में आ सकते हैं। लिहाजा चीजें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना शुरू कर रही हैं और मैं इसे तमाम मुख्तलिफ तरीकों से बयान करना शुरू करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुँचूं और जनवरी के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, जनवरी के पहले 3 हफ्तों में सूरज हमेशा बुर्ज जद्दी में होता है। ये वो इलाका है जहां आपके चार्ट में सूरज चमक रहा है, वो जगह है जहां आपकी तवज्जो और आपकी तरजीहात पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। बुर्ज जद्दी बुर्ज मीज़ान से चौथा बुर्ज है। चौथा घर खानदान, घरेलू मामलात और रियल एस्टेट है। नीज तब्दीली का प्लूटो 20 जनवरी तक बुर्ज जद्दी के आखिरी दर्जे पर है। सारा वक्त सूरज बुर्ज जद्दी में होता है और फिर प्लूटो अगस्त के आखिर तक बुर्ज दलों में चला जाता है। मैं थोड़ी देर बाद इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करूंगी, लेकिन प्लूटो उन गहरी तब्दीली की तवानाइयों के बारे में है और ये सूरज के साथ सीध में है, इसलिए सूरज एक अहम स्पॉटलाइट और जोर दे रहा है और ये तमाम गहरी तब्दीलियां और बहुत सारी अबूरी तवानाइयां लाता है। लेकिन यह सब आपके चौथे घर में हो रहा है। चौथे घर में खानदान के साथ और जिंदगी की सूरत हाल के साथ बड़ी तब्दीलियां हैं। अब मरीख जा रहा ना जंगजू सैयारा है। ये 4 जनवरी से 12 फरवरी तक बुर्ज जद्दी में जाता है। मरीख बेसब्रा, चिड़चिड़ा, झगड़ालू हो सकता है, लेकिन जब मरीख बुर्ज जद्दी में होता है तो बुर्ज जद्दी उसे चलाता है, नज़्म व ज़ब्त करता है। बुर्ज जद्दी इस मरीख की आग की तवानाई को नतीजा खेज तरीके से चैनलाइज करता है और ये आपके चौथे घर से गुजर रहा है। उन चीजों में से एक जो बहुत से बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए अहम होगी वो है कि सूरज आपकी तवज्जो आपके घर खानदान पर दे रहा है। प्लूटो बहाली, तामीर नो, तब्दीली, तंजीम नो, इख्तिताम, नई शुरुआत के बारे में है। तो ये आपके घर से मुंतकिल हो सकता है, इसे दोबारा तैयार करना, लेकिन मरीख अक्सर मुरम्मत और ठीक करने के साथ मुंसलिक होता है
और मरीख बहुत सारे औजारों की निशानदही भी करता है। और उसी तरह प्लूटो के साथ चौथे घर में मरीख का होना, आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि रियल स्टेट में सरमायाकारी करने का फैसला कर रहे हों और कुछ रकम कमाने की उम्मीद कर रहे हों, घर की बहुत बड़ी मरम्मत और दोबारा मॉडलिंग कर रहे हों। लेकिन चौथा घर खानदान के बारे में भी हो सकता है और कुछ बड़े खानदानी वाकयात, खानदान में कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती है। अब नया चांद 11 जनवरी को बुर्ज जद्दी में है, जो आपका चौथा घर है। नया चांद आपकी तमाम तवज्जो चौथे घर के मामलात पर क्रिस्टलाइज करता है और अगले नए चांद तक इस बुर्ज जद्दी की तवानाई को बरकरार रखता है। मैं इसे इसलिए पेश कर रही हूँ क्योंकि 20 जनवरी को सूरज और प्लूटो बुर्ज जद्दी से निकलेंगे, चौथे घर को छोड़कर बुर्ज दलों में 5वें घर में चले जाएंगे। लिहाजा 5वां घर वाकई एक अहम थीम बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन गालिब थीम खानदान, जायदाद, घरेलू मामलात हैं। तो चौथे घर पर एक बड़ा जोर है और शायद ये खानदानी मिलाप, खानदानी ततीलात है। मरकरी 1 जनवरी को बराह रास्त चला गया। ये पहले 13 दिन आपके तीसरे घर में है, फिर चौथे घर में चला जाता है। लिहाजा जब मरकरी चौथे घर में जाता है तो आपका जहन खानदान और घर पर रहेगा। लेकिन जब ये बुर्ज कौस में है तो पहले 13 दिन ये तीसरे घर से गुजर रहा है। अब तीसरा घर खानदानी मामलात में बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ, ये करीबी पड़ोसियों की भी नुमाइंदगी कर सकता है और इसी तरह मरकरी के साथ बहुत सारे फैसले, बातचीत, बहन भाइयों और पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बारे में सोचना हो सकता है। इसके अलावा वीनस मोहब्बत और हम आहंगी और खुशी का सैयारा 29 दिसंबर को बुर्ज कौस में चला गया। वीनस बहन भाइयों और रिश्तेदारों आपके पड़ोसी के साथ ये हम आहंगी, खुशगवार तवानाई हो सकती है। हो सकता है कि कोई नया पड़ोसी आए और आकर आपको मिल जाए। अगर किसी किस्म की बहन भाई की दुश्मनी रही है तो वीनस सुलह कराता है, हल लाता है, ताउन लाता है। वीनस और मरकरी के साथ पहले 13 दिनों में आप बहन भाइयों और पड़ोसियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहन भाई के रिश्तों के लिए बहुत अहम हो सकता है क्योंकि चौथे घर पर बहुत ज्यादा जोर है और प्लूटो के साथ ये माजी में बहन भाइयों की दुश्मनी को छोड़ने के बारे में हो सकता है। अब चौथे घर में खानदान के साथ रियल एस्टेट का सौदा हो सकता है और तीसरा घर जो सेल्स, मीटिंग्स, कम्युनिकेशन का शोबा है, इसमें मरकरी और वीनस के साथ अपने आप को नौकरी के लिए पेश करना, अपनी मसनूआत बेचने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। तीसरे घर में वीनस फरोख्त, मुआसलात और मुलाकातों के साथ ये तमाम फायदेमंद तवानाई ला रहा है और फिर रियल एस्टेट पर यह सबसे ज्यादा जोर है। ठीक है, आप बहुत सारी मीटिंग्स में मसरूफ हो सकते हैं, ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको खरीदने के लिए प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर आप एक रियल्टर हैं तो आप वाकई रियल एस्टेट की फरोख्त में मसरूफ हो सकते हैं। जुपिटर अब बुर्ज सौर में है। 2024 के पहले 5 महीनों में 8वें घर में बराह रास्त जा रहा है। 8वां घर बैंकिंग और मालियात और रहन के साथ काम करता है और जुपिटर ये सब किस्मत और तहफ़्फ़ुज़ ला सकता है। अगर आपके पास टैक्स का कोई मसला है, इंश्योरेंस का कोई मसला है, तो ये 8वें घर के दायराकार में है और जुपिटर किस्मत और तहफ़्फ़ुज़ ला रहा है। लेकिन अगर आप जायदाद खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो खुशकिस्मत जुपिटर की वजह से आपको कर्ज मिल सकता है। अगर आप जायदाद बेचने के कारोबार में हैं तो वो जुपिटर जो 8वें घर में है वो माली खुशहाली ला सकता है। अब सूरज बुर्ज जद्दी को छोड़कर आपके 5वें घर में 20 जनवरी को चला जाएगा और ये बुर्ज दलों में होगा, इसलिए अब आपकी बहुत ज्यादा तवज्जो 5वें घर के मामलात पर भी है, लेकिन खानदान और जायदाद का वो चौथा घर गालिब है। लेकिन अब 20 जनवरी को सूरज 5वें घर के मामलात के साथ कुछ नई दिलचस्पी लेकर आ रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा क्योंकि जुनूनी, ताकतवर, तब्दीली लाने वाला प्लूटो भी इसी 5वें घर में बुर्ज दलों के 0 दर्जे में मुंतकिल हो जाएगा। प्लूटो और सूरज वहां 4 हफ्तों तक रहेंगे, तो ये सूरज प्लूटो का एक बड़ा जोर है। वाकई गहराई में जाने पर एक हकीकी जोर है, जाने दो। तब्दीली ये प्लूटो की तवानाई है।
बुर्ज मीज़ान के लिए सूरज प्लूटो बुर्ज दलों में है। बुर्ज दलों बुर्ज मीज़ान से 5वां बुर्ज है। बुर्ज दलों हवा का बुर्ज है, बुर्ज मीज़ान भी हवाई बुर्ज है, लिहाजा ये सब बहुत मुताबकत पजीर तवानाइयाँ हैं। लिहाजा 5वीं घर के मामलात के साथ ये जिंदगी बदलने वाली तवानाइयाँ मौजूद हैं। 5वीं घर का मतलब है बच्चे, जन्म देना, बच्चे पैदा करना, बच्चों के साथ काम करना। 5वां घर रोमांस का घर है, मोहब्बत में पड़ना। ये वो शोबा है जो वाकई तख्लीकी सलाहियतों और खेलों से मुताल्लिक किसी भी कारोबार को मुतासिर कर सकता है। लेकिन 5वां घर सरमायाकारी, कियास आराइयाँ भी कर सकता है। ये जुए का घर भी है और इसलिए जायदाद के साथ सरमायाकारी पर जिंदगी को बदलने वाला जोर दिया जा सकता है। और अगर आपका बच्चा पैदा हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब बुर्ज मीज़ान लीबर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। आपके जिस्म के साथ सूरज और प्लूटो के 5वीं घर में मुंतकिल होने से अगर आप हामला हो रही हैं तो आपके जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए 5वां घर तफरीह, खेल, तफरीही सरगर्मियों के बारे में है और इसलिए बहुत ज्यादा अहम और ज्यादा मजबूत तवानाइयां हो सकती है। अब रिश्तों के साथ वो 5वां घर, आप प्यार में पड़ सकते हैं, लेकिन 5वां घर बच्चा पैदा करा सकता है। और कारोबार में वो तमाम रियल एस्टेट और सरमायाकारी का 5वां घर, 8वीं घर में जुपिटर, माली मामलात में आने या क्रेडिट और रहन के साथ बहुत खुशकिस्मत होने के लिए अच्छा है। और आखिरी चीज जिसका मैंने जिक्र नहीं किया वो पूरा चांद है। 25 जनवरी को पूरा चांद आपके 11वें घर में बुर्ज असद में होने वाला है। 11वां घर दोस्ती, ग्रुप की सरगर्मियां हैं और इसलिए आप नेटवर्किंग, सोशलाइजेशन, दोस्तों के साथ जश्न मना सकते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।